रिलीजन एंड मैजिक। रिलीजन एंड मैजिक 7वां हिस्सा है, धर्म और जादू। जादू को चमत्कार भी कहते हैं, मैजिक को मिरेकल भी कहते हैं। लाइफ आफ्टर डेथ, लाइफ आफ्टर डेथ मतलब मृत्यु के बाद का जीवन, मृत्यु के बाद का जीवन, मृत्योपरांत जीवन। मैनी क्रिश्चियंस बिलीव दैट द deeds are divided into two groups. The unsaved are sent to everlasting punishment and the saved to everlasting reward, everlasting reward. बहुत से ईसाई ऐसा मानते हैं कि मृत्यु के पश्चात कुछ लोग अनंत काल तक अपने पापों के लिए सजा भुगतते हैं और कुछ लोग अनंत काल तक बिरयानी खाते रहते हैं। बिरयानी खाते रहते हैं मतलब कहने का यही है कि स्वर्ग और नरक की अवधारणा जो है ये क्रिश्चियनिटी में भी है कि जो लोग स्वर्ग में रहते हैं उनको बिरयानी मिलती रहती है, जो लोग नरक में जाते हैं वो लोग अपने पापों की सज़ा जो है अनंत काल तक भुगतते रहते हैं। उससे मुक्त होने की कोई मतलब कोई नज़र नहीं आता कि कैसे उससे मुक्ति मिलेगी। जो स्वर्ग में चला गया स्वर्ग में वो खाता रहेगा बिरयानी, जो नरक में चला गया सजा भुगतता रहेगा। The Hindus use this incarnation to justify one's caste in this life and to promise eventual release from the pain of life through the attainment of moksha or inclusion into the one। हिंदुओं का विश्वास है कि मृत्यु के बाद अच्छे लोग ऊंची जाति में पैदा होंगे और बुरे लोग नीची जाति में अर्थात शूद्र अतिशूद्र में। ये जो हिंदुओं में जो वर्ण व्यवस्था है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की जो व्यवस्था है उसमें ये बात कही जाती है कि जो लोग अच्छा कर्म किए थे वही ब्राह्मण पैदा हुए हैं, जिन्होंने गंदा काम किया था वही आज शूद्र अतिशूद्र हैं। तो हजारों साल से इस तरह का शिक्षा हमारे हिंदू धर्म में चली आ रही है। इसी को प्रारब्ध कहते हैं। प्रारब्ध का मतलब होता है कि पिछले जन्म का जो फल है इस जन्म में मिल रहा है, इस जन्म में अगर दान दक्षिणा दोगे बढ़िया पुरोहित को तो अगले जन्म में कुछ तुम्हारा अच्छा हो सकता है। तो इस तरह से लूटने खाने का धंधा जो है हजारों साल से हमारे भारत के मूल निवासी बहुजनों के बीच में ये चला आ रहा है। ये पुरोहित लोग जो आए हैं तुर्किस्तान से, मध्य एशिया से आए हैं, वहाँ से सीरिया वगैरह से आए हैं, ईरान से आए हैं, वो सब हमारे लोगों को इसी तरह से लूट खा रहे हैं। यानी स्वर्ग और नरक का लालच दे रहे हैं कि स्वर्ग में जाओगे तो इंद्र के दरबार में जाओगे, 5 स्टार होटल बुक हो जाएगा, वहाँ भी बिरयानी मिलती रहेगी। जैसे क्रिश्चियनिटी में बात होती है बिरयानी मिलती रहेगी, वैसे यहाँ भी बिरयानी मिलती रहेगी। और नरक में जाओगे तो फिर नीची जाति में पैदा होगे। वेज टू इंटरेक्ट विद द सुपरनेचुरल, अलौकिक शक्ति से संवाद। अलौकिक शक्ति से संवाद मतलब जो लौकिक माने ये दुनिया, अलौकिक माने दूसरी दुनिया। तो दूसरी दुनिया में देव लोग बैठे हुए हैं, देव हैं, देवी बैठे हुए हैं, तो उनसे कैसे इस दुनिया के लोग संवाद करते हैं, वो कुछ तौर तरीके हैं। In some societies, trances are thought to involve the presence of a spirit or power inside a person that changes or displaces that person's personality or soul। कुछ लोग नौटंकी करते हैं कि उनके ऊपर देव देवी की सवारी आई हुई है। कुछ समाज हैं ऐसे दुनिया में हैं जो जहाँ पर कुछ लोग नौटंकी करते हैं कि उनके ऊपर कोई देव है, देवी है, ऊपर से आ गई है, दूसरे दुनिया से आ गई है, सवार हो गई है, तो उनसे जो पूछना है पूछ लो। ये है इस तरह की नौटंकीबाजी गांव देश में जहाँ अशिक्षा है, अज्ञान है। हमारे भारत देश के अंदर भी देखा जा सकता है। गांव देश के अंदर women are more likely than men to suffer from nutritional deficiencies because of pregnancy, lactation and men's priority in gaining access to food। महिलाएं पुरुषों से ज़्यादा कुपोषण और भूखमरी का शिकार होती हैं। गर्भधारण के कारण, शिशुओं को दुग्धपान कराने के कारण, पुरुषों को पहले भोजन कराने के कारण जो महिलाएं हैं वो जो हैं भूखमरी और कुपोषण का शिकार होती हैं। इसीलिए उनके ऊपर ज़्यादा ये देव देवी की सवारी आती है। इस बात को अच्छी तरह समझना चाहिए कि जो गांव देश में है जहां अज्ञान और अशिक्षा है, महिलाओं के साथ अगर ऐसा होता है तो इसका सबसे बढ़िया इलाज जो है महिलाओं को एक अच्छा भोजन देना चाहिए। उनको भूखमरी और कुपोषण का शिकार नहीं बनाना चाहिए, बल्कि जो देव देवी की सवारी में खर्च करते हैं वही पैसा अगर उनके भोजन में खर्च कर दिया जाए तो बहुत सी बीमारियों से, मानसिक और शारीरिक बीमारी से महिलाएं बच जाएंगी। कारण उसका ये है।
women are taken over by spirits and they are not responsible for what they do or say. Therefore, they can unconsciously do what they are not able to do consciously. इसका मतलब है कुपोषण की शिकार महिलाओं को देव देवी ज़्यादा पकड़ते हैं। कुपोषण की शिकार महिलाओं को देव देवी ज़्यादा पकड़ते हैं। जब देव देवी आ जाती हैं तो महिलाएं वो सब बकती हैं, जगती हैं, हाथ पैर पटकती हैं, सिर को हिलाती हैं, बाल झुलाती हैं, जो वो होश में रहते नहीं कर सकती हैं। तो ये सब करती हैं और उनका करती हैं तो उसका कारण यही है कि जो कुपोषण की वो शिकार होती हैं, भुखमरी की शिकार होती हैं, उसके कारण ये होता है। उसका इलाज यही है। और अज्ञान और अशिक्षा जिस समाज में है वहाँ पर ये सब होता है। तो खासकर भारत के मूल निवासी बहुजन महिलाओं में ये ज़्यादा होता है। उसका इलाज यही है कि उनको अच्छा भोजन दिया जाए। In some societies make sacrifices to a god in order to influence the God section. कुछ समाजों में देव कृपा के लिए बलि चढ़ाई जाती है। बलि के लिए पशु और मानव दोनों की आवश्यकता हो सकती है। तो समाज कोई भी हो, दुनिया में बहुत से ऐसे समाज हैं, आज भी पड़े हुए हैं, जहाँ पर कि बलि चढ़ाई जाती है, यानी किसी पशु की, किसी मानव की बलि चढ़ा देते हैं। खासकर पशु वाला तो इसलिए चढ़ाते हैं कि आज से 10,000 साल पहले सभी लोग मांसाहारी थे। खेती तो 10,000 साल पहले शुरू हुई है। तो आज जो शाकाहार का दावा करते हैं कि हम शाकाहारी हैं, हम मांसाहारी नहीं हैं, तो कारण उसका यही है कि 10,000 साल पहले तो सब मांसाहारी थे। अब आप खेती हो गई है, गेहूँ चावल हो गया, तो आप जो है शाकाहारी हो गए। लेकिन ये जो बलि चढ़ाई जाती है ये एक तरह से मांसाहार करने का एक तरीका है कि लोगों को मांसाहार चाहिए, तो चलो किसी बकरी को जो भी हो, सुअर को बलि चढ़ा दिया और फिर उसके बाद उसको मिल बांट के खा जाएंगे। अरे कौन देव देवी है जो उसमें से एक टुकड़ा भी तो वो मांस का नहीं खा सकते हैं। हाँ, लेकिन है कुछ समाजों में चला आ रहा है। हमारे भारत का जो मूल निवासी बहुजन समाज है, अज्ञान है, अशिक्षा है, यहाँ सबसे ज़्यादा ये प्रथा आपको देखने को मिल जाएगी। तो मेरा ख्याल है धर्म को ये सब धार्मिक क्रियाएं हैं, धर्म के अंतर्गत ही आती हैं, कोई अलग से नहीं है। तो इसलिए हम लोगों को धार्मिक बातों को समझना चाहिए और जो अज्ञान अशिक्षा फैली हुई है उनको सही धर्म के बारे में बताना चाहिए।